प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यचक्र योगदान करिथिबा समस्त भाई भूणियान को मोर नमस्कार। 1933 मसीह मीरद वरण थे श्री अरविंद को गोटे प्रश्न पचार से प्रश्न थिला आपन जे भारत को माँ बोली कहउछंती सतरे आपन भारत को माँ बोली देखिछंती बा उपलब्धि करिछंती ना सेमती किछ अनुभव करिछंती ना आपन जने कवि बोली माँ शब्द रे संबोधन करबा आपकर काव्यिक देशात्मक बोधक भावर परिप्रकाश। मीरद वरण प्रश्न को शुणिकी श्री अरविंद कहले प्रथम कथा हूँ मु जड़े जड़वादी नुहे तमें जमी भावुच मुझे भाया गोटे भौतिकवादी बा जड़वादी नुहे मुझे भारत वर्ष को माँ बोली देखी न था जदि माँ बोली उपलब्धि कर न था भारत वर्ष जहाँ सब करने जाई कार्य करने मुझे इच्छा भी कर न था। भौगोलिक आयतन रूपे भारत वर्ष को मुझे देखनी भारत वर्ष पछरे एक जीवंत शक्ति को मुझे देखी ये कथा मीरद वरण को श्रीरंग सेन कहते 1933 मसीह जिते श्री अरविंद बरदा कॉलेज रे अध्यापक भाव चाकरी करते से जन विख्यात छात्र थे ना हूँ डॉक्टर के.एम. मुंशी। डॉक्टर के.एम. मुंशी को दिने भारत वर्षर मानचित्र देखिए कहले देख यह हूँ भारत माता शरीर से चित्र को देख सी कहले ये हूँ भारत माता शरीर जो तार भौगोलिक अवस्थिति यहाँ हूँ भारत माता शारीरिक अवयव आते अधिवासी भारत जो मैंने सब बसवास कर मनुष्य मैंने ये हूँ माँ कोष आहार यार जो भाषा भारतीय मान साहित्य ये हूँ सब माँ बाणी जातिर संस्कृति हूँ माँ जीवन आत्मा। श्री अरविंद सेदिन के.एम. मुंशी कहले भारत माता को ध्यान कर नवधा भक्ति रे पूजा कर ध्यान कर भारत माता को नवधा भक्ति रे पूजा कर बोली कहले। आम जब मंदिर रे देवी को प्रार्थना करू देवता को प्रार्थना भगवान को आराधना करू सेमिति भारत माता को मध्य नवधा भक्ति रे पूजा कर बोली कहला श्री अरविंद सेदिन कहले। ये समग्र विश्व भितर जिते देश सब अच्छा भारत वर्ष एमती एक देश जहाँ पचर गोटे शब्द लगे माँ शब्द माता भारत माता बोली कहो पृथ्वी रे आउ कौन सी देश पछरे आगरे माँ शब्द गोटे लगे अमेरिका माता बोली कहते चाइना माता बोली कहुनी रूस माता बोली कहुनी कौन सी देश पछरे आगरे माँ शब्द लगे भारत वर्ष एमती गोटे देश जहाँ जहाँ पछरे माँ शब्द लगे भारत माता बोली आम कह आम तो बहुत सौभाग्यवान जे भारत वर्ष माटी में जन्म नहीं आहरी बेसी सौभाग्यवान भारत वर्ष भर पुणी आम ओडिशा जन्म नहीं उत्कल माता देखो भारत वर्ष जिते राज्य भी सब अच्छी कौन से राज्य पछरे आगरे माँ शब्द संबोधन है ना उत्कल पछरे लगी उत्कल माता बोली आम कहूँ एटी ओडिशा को माँ बोली ज्ञान कराए वंदे उत्कल जननी बोली कि सुंदर देशात्मक गीत भी रचना कराए। तेणु ये जो शब्द आम जो भारत वर्ष बोली कहू से आम सामने दुईटी बर्तमान भारत सामने को आसूँ अतीतर भारत वर्ष जहाँ थी बर्तमान से भारत वर्ष आम सामने ना गोटे हूँ स्वाधीनता पूर्वर भारत वर्ष आ गोटे स्वाधीनता पर भारत वर्ष बर्तमान भारत वर्ष कहला मानी आम सामने दुईटी चित्र गोटे सामने को आसो। आज भारत वर्षर भौगोलिक स्थिति बदली गला यार भूगोल बर्तमान से ना जहाँ अतीतर थिला गांधारी नाम अनुसार जो देश दिने गांधार थिला आज से देश गांधार है कि नहीं तार भूगोल बदल जाइए एपरिकी सावित्री जो तेजस्विनी राजकन्या जो महिमामयी नारी जे मधुर देशर राजकन्या रूप जन्म होते
एवं जो राज्य थिला मद्र आज से अफगानिस्तान हो बर्तमान से भारत वर्ष भर ना जो सावित्री ख्याति सर्वजन विदित सारा विश्व विख्यात आज से स्थान अफगानिस्तान परिणत होता भारत में अलग है किंतु भारतर मानचित्र बदली गले भारत किंतु रही पौराणिक जुगर भारत वर्ष ता सांगे तो अनेक देश मिसिक अच्छी पाकिस्तान अच्छी बांग्लादेश अच्छी नेपाल अच्छी भूटान अच्छी अनेक देश मिसिक अच्छी तेणु बर्तमान जो भारत वर्ष ये किसी मात्रा खंडित होती श्रीयर जो दृष्टिकोण ये गोटे माटी पानी पवन नद नदी संबंधित देश नुहे सूक्ष्म भारत वर्ष होती तार स्थूल परिप्रकाश आज आम जो स्थूल भारत वर्ष देखु यहाँ गोटे सूक्ष्म भारत वर्षर ये गोटे स्थूल परिप्रकाश सूक्ष्म जड़े देवी या पश्चात रही ये गोटे रूप नहीं स्थूल रूप नहीं जहाँ भारत ना बोली जाऊँ भारत वर्ष पछरे गोटे विराट आध्यात्मिक पृष्ठभूमि अच्छी जोटा सर्वजन विदित सारा विश्व विख्यात देखु या पछरे विश्वामित्र मेनका गर्भर जन्म नहीं से शकुंतला एवं शकुंतला और दुष्मंत गर्भर जन्म ने सी भरत जो भरत नाम अनुसार ये देश भारत वर्ष बोली कहुई या पछरे गोटे ऋषि चेतना अच्छी या पछरे गोटे पौराणिक चेतना अच्छी एपरिकी श्रीकृष्ण अर्जुन को भारत बोली संबोधन करते भगवत गीतार जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अर्जुन को से भारत बोली संबोधन करते तेणु भारत वर्ष ये गोटे पवित्र भूमि जहाँ आर्यावर्त बोली कहुए यहाँ हूँ जोगी ऋषि तपस्वी देवता मान गोटे समाहार देश जो देश रे भगवान बारंबार जन्म देते जो देश रे देवता मान ही जन्म नि पुण्यभूमि देवभूमि आर्यभूमि बोली या संबोधन कराए तेणु या पछरे अनेक पौराणिक तथ्य भी रही और पौराणिक तथ्यर बहुत तात्पर्य अच्छी आज अनेक समय लोक मैंने पुराण को पौराणिक तथ्य को हास्यास्पद भाव उड़े दिखती हाँ कौन गोटे पुराणा कथा बोली कहती कि जानूना से पौराणिक तथ्य पछरे केते बड़ गभीर तत्व अच्छी गभीर अर्थ अच्छी दिन थिला आसुरिक सत्य लीला क्षेत्र था भारत वर्ष असुर मान उपद्रवर क्षेत्र ये माने गोटाए दिगरे मुनि ऋषि मान तपस्या आस्पुर हाई आसार था पुणी आ गोटे दिगरे असुर शक्ति मान जो उत्पात असुर शक्तिर जो भयंकर कार्य ये भारत वर्ष दुईटा जाक सब ही असुर देवता मान संग्राम एक मूल लगी रही केबेठू सबू समय अच्छी आज देखो मनीषटे दैवी और आसुरी शक्ति सहित सी भी संग्राम रत भी थिला देवता असुर भर संग्राम आज आम जो मनीष आम भितर दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति या भितर आम संग्राम रत ही तेणु भारत वर्ष हूँ गोटे सूक्ष्मतम चेतनार गोटे स्थूलतम परिप्रकाश ये आसत बुझा या पछे गोटे पौराणिक गोटे दीदी दृष्टांत आम नवा असुर हूँ बाणासुर देवी जन्म नले से मर ना भयंकर राक्षस एवं देवी जन्म होती जड़े राजा कन्या है सी कितु महादेव विवाह करेंगे जो राजा कन्या है कि देवी जन्म नहीं सी महादेव विवाह करने जन्म नहीं सी ध्यान बर्तमान महादेव को प्रार्थना कर आवाहन करस्पृहा कर तो महादेव जे हिमालय कैलाश तपस्या मग्न होती सी तपस्या बल ध्यान बल से जापार जड़े देवी प्रार्थना कर ध्यान भी भंग मुनि ऋषि जिते तपस्वी मैंने सब देवता मैंने देखुं जदि महादेव को देवी विवाह करे महादेव देवी जब नहीं जी बानासुर मृत्यु केमी हम बानासुर जब मृत्यु ना हो तो संसार अत्याचार केमी कम बानासुर मृत्यु देवी जन्म नहीं बर्तमान सी प्रार्थना बल आस्पुरा बल शिव को बर्तमान आवाहन कर शिव भी जापारे जड़े आवाहन कर बर्तमान देवता चिंता पड़गला जदि महादेव आसिक जदि देवी को विवाह करेंगे नहीं जी असुर केमी मृत्यु एवं महादेव कैलाशुर रात्रि आस पथ मध्य से चली रात्रि सारा चली यही समय देवता मैंने नारद कहते जदि महादेव आसिक जदि विवाह करेंगे जदि देवी को नहीं जी ये शक्ति सी शिव ये प्रकृति सी पुरुष यदि पुरुष प्रकृति मिलन जब होगला
शिव शक्ति जब मिलन होगा ताले असुर मरब ना। तेणु तुम गोटे कम कर, शिव जो बार जाऊँगी गोटे बुधा मूल कुकुड़ा भाई तुम राबी दियो। नारद को बर्तमान सब देवता शिखेले कुकुड़ा भाई राबी दियो। कहीं ना नारद यदि कुकुड़ा भाई राबीबे ताले शिव जाणीदेवे बोधे सकाल होगा कुकुड़ा राबिला। आउ से गोटे परंपरा अच्छी मूल परंपरा थिला सकाल होगले सूर्योदय होगला बर मैंने प्रायतः कन्या घर को जाते ना। तेणु शिव आउ कन्या को विवाह करने आसबे, से तपस्या कर फेरी जी। तेणु ये कम कर। नारद भी कौन कले गोटे बुधा मूल रही कुकुड़ा भाया राबिदेले। महादेव जाणीगले बोधे सकाल होगला। तेणु सी कौन कले से बसिकी तपस्या पुणी लगिगले। इे बाणासुर तार सैन्य सामंत सहित आसिकी देवी को नापी पहुंच जाए, बलपूर्वक नापी पहुंच जाए। देवी को बलपूर्वक से नहीं जा भितर रास्ता मध्य देवी सांगे बाणासुर भयंकर युद्ध हो। देवी से बाणासुर को निहत करते, बाणासुर को हत्या करते। जो जगार बाणासुर को हत्या कले से जगार देवी से छिड़ा रही। केतबेले शिव आसबे पानी ग्रहण करेंगे देवी को नहीं जिबे देवी को विवाह करेंगे, कि शिव आसी ना। से देवी एक गोड़ छिड़ा से दिन अपेक्षा करते। से स्थान हूँ कन्याकुमारी। से देवी से दिन ठारू कुमारी ही चिरदिन रहीगले कन्याकुमारी नाम से जगह आज जगत विख्यात। शिव आसी ना, शिव दिन आसबे। जो दिन शिव आसबे देवी पानी ग्रहण करेंगे ताने पुरुष प्रकृतिर मिलन हम, शिव शक्ति मिलन हम। से सुदिन आज जाए आसी ना। यही भाया चेतना भितर भारत वर्ष सृष्टि। हिमालयर कैलाश और भारत दक्षिण में कन्याकुमारी, ये समग्र विश्व ब्रह्मांड को परिभ्रमण कला भाया जो चेतना, जो शिव शक्ति जो पुरुष चेतना आसिक प्रकृति शक्ति को वर्णन करने कथा सी है ना। माने आज पर पृथ्वी भीतर देखो ये विभेद भी अच्छी, पुरुष प्रकृतिर मिलन है ना। भारत वर्ष पछरे यही चेतना अच्छी। आहरी किंवदंती आहरी दृष्टांत अच्छी जहाँ आम चेतना को चमत्कृत करदेव। देवी पार्वती जी पूर्व जन्म जी सती देह हूँ भारत वर्ष शरीर। आज भारत वर्ष में खंड खंड एक देह पड़ी चारिआडे देह शरीर अंश हूँ भारत माता भारत भूमि। दिन आसब से देह पुणी पुनः यौवन प्राप्त हो एवं से देह पुणी एक हम भारत मातार शरीर पूर्णांग शरीर हम। ये देह बर्तमान से खंडित होगी अच्छी। सृष्टिर प्रथम कर्ता होती ब्रह्मा। चेतना भितर सृष्टि हेले केजन ऋषि कहुए 10 जन ऋषि काले सृष्टि होते। एम ब्रह्मांकर मानस पुत्र बोली कहुए। आम भर दक्ष होती जन अन्यतम जी ब्रह्मांकर बुढ़ा आंगुठू जन्म नहीं। आ ब्रह्मांकर बाम आंगुठू जड़े नारी जन्म नहीं ना हूँ बीरानी। दक्ष बाम आंगुठू बीरानी एवं दक्ष बीरानी भर विवाह अनुष्ठित है। जेहेतु डाहाण पटर पुरुष बाम पटर नारी जन्म नहीं से दिन बोधे परंपरा रहीगला पुरुषर बाम पटे नारीटे रही। से दृष्टि आज पर्यटन पुरुषर बाम पटे नारीटे अच्छी। दक्ष बीरानी ठारू 50 जन झील जन्म ना। समस्ते जो 50 जन झील जो धीरे धीरे बड़ हो गले जो विवाह बयस उपनीत है से समस्ते से मानस पुत्र विवाह कले ऋषि मान विवाह कले कि देवता विवाह कले। कि शेष कन्या सर्वकनिष्ठ कन्या जी थे ना था सती। सती कौन कले से शिव को विवाह करने मनस्थ करके शिव को विवाह कले। शिव को विवाह करने पछरे बापा दक्षकर केवल इच्छा नाला। बापा इच्छा विरुद्ध में अनिच्छा सत्वे शिव को विवाह कले। बापा कहीं चलता ना शिव दिन भोलानाथ देहरे भस्म पाउंस बड़ी हमें बेकरे साप अच्छी से बाघ चमड़ा पिंधती बाहन गोटे षंढ। तेणु यहाँ दक्ष को मत भल लगुन हाथ में डंबुरू धरवा बेकरे साप को गुड़े हवा बाघ चमड़ा पिंधा यहाँ दक्ष को भल लगुन सी चाहूले झील जड़े कहीं देवता विवाह करू जड़े कहीं ऋषि विवाह करू। ये गोटे श्मशान बसवा व्यक्ति ये सब ध्यान से बसवा व्यक्ति आपको कौन विवाह कर। दक्ष धारणा था ये गोटे व्यक्ति शिव को से देवता बोली जान ना सी भगवान आउ एक अंश बोली जान ना। तेणु जिते सती बापा अनिच्छा सत्य विवाह कले ये विवाह दक्ष बहुत असंतुष्ट थे। दिन एमती
ଶିବ ଦକ୍ଷ ବସିଥିଲା ବେଳେ ଶିବ ସିଧା ସେଠି ମାନେ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସେଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା କଥା, ସେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷ ତାପରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଶିବ ଆଉ ସତୀଙ୍କୁ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞର ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ କନ୍ୟାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜ୍ୱାଇଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସିନା ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯିବା। ଶିବ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ତମକୁ ସିଏ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ବି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ନ ଜଣେଇକି ଯଦି ସେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଯିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ସତୀ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାପା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଶିବ କହିଲେ ନାଇଁ, ମତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବି ନାହିଁ। ସତୀ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ବାପା ଘରକୁ ଝିଅ ଯିବାର କିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି। ସତୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଲେ। ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭର୍ସନା କରିବା କଥା ସେ ଭର୍ସନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଭର୍ସନା ହଉଛି ଶିବଙ୍କୁ ନେଇକି, ତୁ ଯାହାକୁ ବିବାହ କଲୁ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ, ବାଘ ଚମଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଛି, ବେକରେ ସାପ ଗୁଡେଇଛି, ହାତରେ ଡମ୍ବୁରୁ ଧରିଛି, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଉପରେ ବୁଲୁଛି। ଏମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସତୀ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରାଉଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭର୍ସନା କରାଉଛି, ଏବଂ ନ୍ୟୁନ କରାଉଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା, କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସତୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜେ ଆତ୍ମ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଇକି ଆତ୍ମଦାହ କଲେ। ଯେମିତି ଆତ୍ମଦାହ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଖବର ବା ଏଇ ସନ୍ଧାନ ଶିବ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟାରୁ ଉଠିକି ସିଧା ଆସିଲେ ତ ତ୍ରିଶୂଳରେ ଦକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ଶିବ ଏତେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେଲେ। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଦେଲେ। ମାନବ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଯୁଗରେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ହେଉଛି ଅପବ୍ୟବହାର। ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର ମାନେ ଦକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ। ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶିବ ଯିଏ ସତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଯଥାର୍ଥ ବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର କୁଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଆଉ ଇଏ ତ ମହାଦେବ, ଇଏ ତ କୋପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ତ୍ରିଶୂଳରେ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଦେଲେ। ମାନେ ଦକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ବୋଧ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାନା ଦିଗର ତିରସ୍କାର କଲେ। ଶିବ କ'ଣ କଲେ, ସେଦିନ ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସତୀଙ୍କର ଦେହଟି ଜଳି ଯାଇଥିଲା, କିଛି ଜଳି ଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀର, ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଶିବ ବୁଲିଲେ। ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ଶିବ ଭାରତବର୍ଷ ଚାରି ଦିଗ ବୁଲିଲେ। ସତୀଙ୍କୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ କ'ଣ କଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପଠେଇକି ସେ ଶରୀରକୁ କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଚାରିଆଡେ ପକେଇଲେ। ଯୋଉଠି ମାଂସ ଟିକେ ପଡିଲା ବା ଯୋଉଠି ରକ୍ତ ଟିକେ ପଡିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ପରିଣତ ହେଲା, ସେଟା ଦେବୀ ପୀଠରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଚାରିଆଡେ ଦେବୀ ପୀଠ। ଭାରତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ୟା ଶରୀର ହେଉଛି ଶକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀର। ଭାରତ ମାଟି ସହିତ ସତୀଙ୍କ ଶରୀର ଏକ ହେଇଗଲା, ଏକାକାର ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯିଏ ଶକ୍ତି, ଆଦି ମାତା ଯିଏ ସତୀ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏଇ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ହେଇଗଲା, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସୃଷ୍ଟି। ଏ କଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣେନି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆମେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଚଳଣି ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ ବା ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ୟା ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଅଛି। ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ବା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ବା ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁକଣିକା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଅଂଶ ଏଠି ହେଇକି ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଭାରତ ବର୍ଷ ପଛରେ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାର ବହି। ସେ ବହିକୁ ପଢିଲେ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଗୁଜୁରାଟର ସୋମନାଥ ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଗା, ଯାହାକୁ ଜୟ ସୋମନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ଜାଗା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ଥିଲା ଏବଂ ଯୋଉଠିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ଭାରତ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧପୀଠ ଥିଲା। ତନ୍ତ୍ର ସାଧନ ସେଇଠି ଶିବ ସତୀ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତେ ସ୍ଥାନର ଆଜି ସବୁ ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଭୂଗୋଳ ବଦଳି ଯାଇଛି।
किंतु भूगोल बदली गले त्रेता जुगरे श्रीरामचंद्र यही स्थान में कौटी कौन करते सत्य जुगरे भगवान आसी कौन करते से स्थान एवं जीवंत ही प्रभावशाली एपरिक से लिखिं आम भारत वर्ष भितर जहाँ देखु सी कहले तो नद नदी वन जंगल पहाड़ पड़िया ये गोटे शस्य क्षेत्र में भारत बोली ज्ञान करे नहीं या सीधासख जीवंत देवी बोली ज्ञान करे एपरिक आम जानती ना भारत जी नदी सब अच्छी आम शास्त्र लेखा कि गंगे तो दमुने तेव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेश्वरी सन्निधं करू जिते देवी भारत वर्ष सब देवी मान आराधना कराए से देवी मान ना सब नदी भी अच्छी गंगे तो दमुने तेव लिखा है गंगा पछरे गोटे आध्यात्मिक ऐतिह्य अच्छी आप जानते गंगा नदी भगवान विष्णु नखकोण थिला और भगीरथ तपस्या करी गंगा को अवतरण करें पुणी शिव ताको मस्तक धारण कले गंगा जो बाटे बही आसला जो ब्रह्मकुंड दे गला से ब्रह्मकुंड पाखे सगर बंशा जलिकी पाउस होते से गंगा नदी माड़गला फल सगर बंशा पुनर्जीवन पाइला मैंने से नदी तो पवित्र जल एत पवित्र अपूत सलीला जे मरी वंशधर मैंने भस्म होता पाउस होता मनुष्य मैंने जीवन फेरी पाले जो कूल हजार हजार मुनि ऋषि तपस्वी मैंने तपस्या करते या पछे बहुत कहानी अच्छी बहुत कथा अच्छी आम गोटे दिटा कथा देखा अमरकंटक पर्वत दिन में सूर्य किरण और राति चंद्र किरण ये जो शिव सहित पड़े शरीर गोटे ज्योति चकचक हुए सब से ज्योति प्रकटित होता एवं शरीर भीतर जो ज्योति जो बाहर से ज्योति जड़े कन्या जन्म नेले ना हूँ नर्मदा जो शिव को प्रणाम से कले शिव कहले तुम्हें कौन बर मागुच माग नर्मदा निजे शिव शरीर सृष्टि हेले तेजरू सामर्थ्य जन्म नेले एवं शिव कहले कौन बर मागुच माग नर्मदा से बर मागी मत चिरमुक्त हो रहा आशीर्वाद करते शिव तथास्तु बोली कहते तुम्हें सारा जीवन चिरमुक्त रुह एकाकी जंगल भितर से जो नर्मदा बुलुला बेले जड़े देवता आखि पड़गला देवता आसिक कहले आप मत बह करते ये जड़े देवता को सबू देवता चारिपटे घेरी कहले आमको बह करूँ समस्ते चाहिए नर्मदा को बह करें नर्मदा कहले टिके अपेक्षा करूँ कहीकि देवता टिके दूर चलीगले कल कल नदरे बहीगले से विधारू सी गले नर्मदा नदी शिव शरीर जी जन्म ने जो नारी सृष्टि थे सी नर्मदा एवं से जो नर्मदा कड़क नदर बहीगले सी नर्मदा नदी भारत वर्ष जिते सब नदी ये नदी पछरे से चेतना भी अच्छी जहाँ आम जानूना आम पढ़ुचु उतः सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान श्रेष्ठ निवास करू उतः सलीला भारत वर्षर प्रत्येक नदी पछरे गोटे पवित्रता अच्छी उतः सलीला अच्छी नदी कूल गोटा पवित्र भूमि बोली से देखो तपस्वी मैंने तपस्या करती जंगल गुड़ाक पवित्र बोली जंगल को ऋषि मैंने तपस्वी मैंने तपस्या करती तो या पछरे जो चेतना अच्छी या पछरे जो भावधारा अच्छी से भावधारा को बहुत समय आज विस्मृत हो कहूँ कि श्री अर्जुन दृष्टि से कहते मदर इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ आर्थ भारत माता गोटे मूर्तिका खंडे नुहे सी जे पावर ए गॉड हेड सी जने शक्ति सी जने देवी फॉर ऑल नेशंस हैव सच ए देवी सपोर्टिंग देयर सेपरेट एक्जिस्टेंस एंड कीपिंग इन बीइंग सी कहले प्रत्येक देश पश्चात जमी गोटे अस्तित्व अच्छी से देश को जमी गोटे सत्ता धारण करती भारत वर्ष पछरे जड़े सत्ता अच्छा से ही सत्ता भारत माता बा भारत शक्ति बा भारत चेतना भारत को से माँ बोली कहते आपन भी जानते माँ जो पंडित आश्रम प्ले ग्राउंड जो भारत मानचित्र काटिले से भारत मानचित्र रे माँ निजे मझे सिंबल भी रखिले माँ निजे चेयर पकड़ बसले माँ निजे कहले इंडिया इज माय सोल भारत हूँ मोर आत्मा माँ निजे कहले भारत मोर आत्मा आम जानी आम निश्चय से बही पढ़ी बंकिम चंद्र श्री अरविंद कहते जड़े व्यक्ति भारत वर्ष चंद्र भारत माता आउ दिव्य जन्मी ये दुई जन एक देखिले सी कहले भारत माता जी दिव्य जन्मी सी आदि माता जी भारत माता सी भारत माता अंश नुह आप भावे नहीं जमी लक्ष्मी गोटे अंश दुर्गा जमी गोटे अंश कि तारिणी जमी गोटे अंश जमी गोटे देवी महाशय शक्तिमय देवी गोटे पार्ट सेमती नुह सी कहले भारत माता दिव्य जन ये एक बोली कहले आ माँ तो निजे कहले भारत मोर आत्मा
जदि भारत वर्ष से दृश्य न देखी वंदे मातरम केमिति जो शब्द लिखिले वंदे मातरम जो शब्द से लिखिले तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म से कहले भारत माता तुम्हें आम विद्या तुम्हें आम धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म तुम्हें आम हृदय तुम्हें हूँ आम मर्म स्वाम ही प्राण शरीर तुम्हें हूँ आम प्राणर आम शरीर तुम्हें हूँ प्राण बाहुते तुम्हें माँ शक्ति भारत माता कहले तुम्हें हूँ आम बाहुरे शक्ति हृदय तुम्हें माँ भक्ति तुम्हें हूँ आम हृदय भक्ति देवी के जने प्रार्थना करू भारत माता को बंकिम चंद्र कहले हृदय तुम्हें माँ भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिर मंदिर तुमर प्रतिमा बा तुमर स्वरूप यही शरीर भितर प्रत्येक हृदय भितर प्रत्येक मंदिर भितर अच्छी स्वाम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी तुम्हें हूँ दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी 10 हाथ में 10 अस्त्र धारण कर कमला कमला दल बिहारिणी तुम्हें हूँ कमला कमल कमला कहले लक्ष्मी कमल कहले पद्म तमें हूँ जी पद्मपुर जी आसीना तमें हूँ से लक्ष्मी वाणी विद्यादानी तुम्हें भी मतलब सरस्वती तुम्हें विद्या दौ तुमको वाणी विद्यादानी नमामि तम तुमको बारंबार नमामि करुचु प्रणाम करुचु नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम मातरम तमें हूँ अमला अमला माने अमलिन तमें के मलिन हो नहीं कमला माने तुम हूँ कमला स्वयं लक्ष्मी अतुला तुम समान समकक्ष कई भी ना तुम अतुलनीय श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम मातरम तुम्हें हो श्यामला तुम्हें हो सरला तुम्हें हो सुस्मिता तुम्हें भूषिता तुम्हें धरणी तुम्हें भरणी ये शब्द बंकिम चंद्र लिखिले श्रीमंत से कहले बंकिम चंद्र जने व्यक्ति जी प्रथम व्यक्ति भारत वर्ष आउ जे सीधा सड़क वंदे मातरम जे लिखिले भारत माता एवं पृथ्वी दिव्यजन को से एक बोली देखिले यही दृष्टि भारत वर्ष देखते भारत भूमि विशेषत्व संपर्क से कहते जो से दार्जिलिंग में पाठ पढ़ुले 7 वर्ष बयस से दिन राति शोचती गोटे भयंकर अंधकार शक्ति पाखक आसाला जहाँ से तमस ना देते समग्र विश्व को जो शक्ति आवृत करके विश्व को नष्ट करने जो शक्ति चेष्टा करुच्ची श्री अर्जुन से शक्ति ग्रास करने चेष्टा करुला किंतु से पाखक जाई पार नथिला इंग्लैंड रू पाठ पढ़ी फेरला 21 वर्ष बयस पर जो भारत माटी पाद देले से शक्ति अपसार गला तमाने दीर्घ 14 वर्ष काल से घेरिकी थिला इंग्लैंड रे 14 वर्ष काल पाठ पढ़ा भितर ये अंधकार शक्ति ये तम शक्ति श्री अर्जुन को नष्ट करने ग्रास करने अपेक्षा करा कि छुई पार नाला भारत माटी पाद देला से शक्ति अपसार गला यहाँ भारत माटीर प्रभाव बोली शुणी देखिए एवं से परवर्ती समय भी कहते इंडिया मस्ट फाइंड बैक एंड मैनिफेस्ट अवर सोल भारत पुणी अतीत जो महान ऐतिह्य धारण करता सी निश्चय दिन आविष्कार कर तार आत्मा को पुणी पुनराविष्कार कर तार महान ऐतिह्य कौन जो जो लिखिं आप देखिए गोटे क्षमार आदर्श बोली मूल बंगला रचनावली बड़े गोटे छोटिया कहानी लिखी चमत्कार कहानी तार शेष पाराग्राफ 2टा लाइन लिखी भारत में एपरी ऋषि थे एपरी तपस्या थिला एपरी क्षमार आदर्श थिला एपरी तपस्यार बल थिला जहाँ द्वारा पृथ्वी धारण करा लेकिन भारत में एपरी ऋषि थे एपरी तपस्यार बल थिला एपरी क्षमार आदर्श थिला भारत में एमती ऋषि थे एमती तपस्वी थे पृथ्वी धारण करा भारत में पुणी से ऋषि जन्मग्रहण कर भविष्य कर लिखिना माने श्री अर्जुन नम्रतार अवतार नम्रतार उदाहरण निज नाटा से लिखिना से निजे निजे जन्म होती भारत में पुणी से ऋषि जन्मग्रहण कर जहाँ को प्रभारे पूर्वतन ऋषिगणकर ज्योतिहीन प्रभा आसिले जुड़जुड़ा पोकर आलुओ गला चंद्रकर आलुओ गला जिते आलुओ तार सब दिन पड़े सेमती बर्तमान से जो ऋषि जन्म होती उपस्थित पूर्वतन ऋषिगणकर ज्योतिहीन प्रभा अतीत जिते ऋषि तपस्वी मैंने थे बर्तमान से आउ कम कौन अच्छी 5 वर्ष पूर्व राष्ट्रपति किए थे प्रधानमंत्री किए थे बर्तमान भूमिका कौन अच्छी तेणु बर्तमान जी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जी प्रेजेंट बर्तमान प्रेसिडेंट बर्तमान भूमिका अतीत ऋषि मैंने अतीत तपस्वी मैंने कि बर्तमान ये आसला पूर्वतन ऋषि मानकर ज्योतिहीन प्रभा भारत को पूर्व गौरव ठारू बहुगुण गौरवान्वित कर पृथ्वी समक्ष प्रतिष्ठित करेंगे निजे श्री अर्जुन आसती तपस्या चेतना सामर्थ्य तपोबल बर्तमान समग्र विश्व आगे पुणी आउ थे भारत वर्ष को प्रतिष्ठित करेंगे श्री अर्जुन निजे लिखिं जो वाक्य जो शब्द 11 शब्द को मुझे उद्धार करती से कहते भारत आम आदि माता बोली लिखिं
पुनर्जन्म लाभ करने से उद्यम करुच्ची भारत पुणी पुनर्जन्म उद्यम करमिति गभीर वेदना और अश्रु सहित भारत वर्ष बर्तमान कांदुची चित्कार करुच्ची गभीर वेदना एवं अश्रु सहित यहाँ 1905 मसीह लिखिं किंतु तार उद्यम व्यर्थ हो भारत वर्ष बर्तमान निजे जहाँ चेष्टा कर उद्यम बर्तमान ये व्यर्थ ही होती व्यर्थ बता बहुत कारण अच्छी कहीं ना स्वार्थ भय क्षुद्र सहित म्रियमाण भारत आम सीना भारत जन्म हो भारतीय हो आम भितर इति प्रकार दुर्बलता अच्छी स्वार्थ भय क्षुद्र सहित म्रियमाण भारत समस्त स्वार्थ बर्तन बसा बांधी क्षुद्र सहित अल्प आशार आम संतुष्ट होचु यही बर्तमान भारत वर्ष ता भर निष्पेषित पतित हो आमको महत्व कर उदारता कर सत्य संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष अलस भयभीत न हो प्रार्थना कले देवी से प्रार्थना कले आह्वान कले यहाँ बर्तमान प्रत्येक भारतीय दरकार शीघ्र आम सबकि रही किंतु आम बल शून्य शक्तिहीन कहीं आम शक्ति को परित्याग कर भारतीय मैंने सबू थी कहीं शक्तिहीन ना ये शक्ति को आम कि उपासना करूँ ये शक्ति को आम आह्वान करूनी आ तेणु शक्ति द्वारा आम परित्यक्त हो शक्ति को द्वारा आह्वान करूना आ शक्ति द्वारा परित्यक्त हबुनि तो कौन हम शक्ति को आह्वान कले माने जे शक्ति ले देवी दुर्गा से दुर्गा को से आह्वान करने लिखिले दुर्गा सूत्र मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आचर नाला सी कहले जगत श्रेष्ठ भारत जाति ये भारत जाति जगत श्रेष्ठ थिला कि निबिड़ तिमिर आचर नाला गोटे समय आसला ये निबिड़ तिमिर अंधकार भितर आचरण नहीं गला तू ही मात गगन प्रांत अल्प अल्प उदय होती से बर्तमान सिद्धासक दिव्य जननी दुर्गा से प्रार्थना करनी तू ही मात भारत माता कहते दादा तुम्हें भारत माता गगन प्रांत गगन शेष दिगरे अल्प अल्प उदय होचु टिके कौन आलोकर आभा प्रकाश होती गगन प्रांत अल्प अल्प उदय होचु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाश आवारे उषार प्रकाश है स्वर्गीय शरीर भारत माता जो शरीर स्वर्गीय शरीर जो तिमिर विनाशिनी आभा अंधकार को नाश कला जो आभा जो ज्योतिर्मता से आभार बर्तमान उषार प्रकाश है भारत माता बर्तमान जागृत होती समग्र विश्वर भार स्कंदरे बहन करी भारत जन उठती सारा विश्वर भार बर्तमान भारत सारा विश्वर भार को बर्तमान कांधरे बहन करके भारत जन उठुची से देखिले जदि भारत बंची रही सारा विश्व बंची रही भारत ध्वंस हो सारा विश्व ध्वंस हो भारत भविष्य पर समग्र विश्वर भविष्य निर्भर करती इंडिया इज द प्लेस वेयर डिसाइडेड द अर्थ फेट भारत हूँ एमती गोटे स्थान जो स्थिरीकृत हम सारा विश्वर भाग्य भारत वर्ष को सारा विश्व बर्तमान अनेक अच्छी से कले भारत वर्ष सारा विश्वर गुरु हम आध्यात्मिक गुरु हम कहीं ये समग्र देश नुह खाली समग्र जाति को सारा मानव समाज को से नेतृत्व देकी दिगदर्शन दब यही भाया गोटे महान चेतना भारत वर्ष पछरे अच्छी से देखी किंतु जो अवस्था भितर अच्छी से कहले स्वार्थ भय क्षुद्र से बर्तमान भारत वर्ष म्रियमाण कर आप देखु स्वार्थटा केमी बुझिक अच्छी आम जिते निस्वार्थपरता निस्वार्थपरता कहले कौटी गोटे स्वार्थटा प्रवेश कर दिज छात्र जने शिक्षक घर को जाती सकाल सकाल पहुंचती शिक्षक बर्तमान पूजा घर बस पूजा कर छात्र दिज शिक्षक देखा भर आसती शिक्षक स्त्री बर्तमान घर दूर बाहर कहले तुम सारे पूजा घर बसती से पूजा सारिक आसा जाए बर्तमान तुम ये अपेक्षा कर ड्रॉइंग रूम पिलाटी बसापी शिक्षक स्त्री बर्तमान डाकिले पिला दिटा बसले शिक्षक स्त्री कौन कले गोटे प्लेट दिटा लडू आनिक देते तुम लडू दिटा खाऊ था किस समय तुम सारे पूजा घर आसवे सार सारे कथबार्ता हम से थाली जो लडू दिटा था गोटे बड़ गोटे सान पिला दिटा बर्तमान समस्या होगा गोटे बड़ गोटे सान मान बड़टा कि खाइब सानटा कि खाइब सानटा कहीं खाइब कार इच्छा नहीं और बड़टा जी खाइब ताठू काले गाड़ी शुणव तू कहीं बड़टा खाइदेलु बोली बर्तमान टी अपेक्षा कर गोटे पिला कह तू आगे नहीं जा द्वितीय पिला कह तू भी आगे नहीं जा ये कह तू आगे नहीं जा सी कह तू आगे नहीं जा तार भर कौन है गोटे पिला बड़ लडूटा उठे नहीं गला आर पिला बर्तमान भयंकर विरक्त हो रागी कह इड़ी स्वार्थपर तू मुझे चान्स देली बोली तू सीना नहीं गलु आर पिला कह तू तो कहलु नहीं जा बोली नहीं गली कौन ना यही तोर सौजन्यता यही तोर सांगपणा यही तोर बंधुत्व मुझे कहली तू नहीं बड़टा यही कथा को लेकिन बर्तमान दी जन भयंकर तुमुड़ पाटितुंड आरंभ होगा तार बर्तमान पूजा घर बसले पार्टी शुणिक आसी पचारे कौन है बाबू बर्तमान यही पिलाटी जी
କହୁଛି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଆଗ ନେଇଯା ବୋଲି ସେ ବଡଟା ନେଇଗଲା ଏଡି ସ୍ୱାର୍ଥପର ସିଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ବୋଲି ସେ ବଡଟା ଖାଇଦେବ ଏଇଟାର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଇଟାର ସୌଜନ୍ୟତା। ତାର କହିଲେ ତତେ ବି କହିଥାନ୍ତି ତୁ ଆସି ନେ ବୋଲି ତୁ କୋଉଟା ନେଇଥାନ୍ତୁ। ସେ ପିଲାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ତା ଭଳିଆ ଏଡେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବଡଟା ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାନ୍ତା ନେଇଥାନ୍ତି। ତାର କହିଲେ ଆରେ ବାବୁ ଯଦି ସାନ୍ତା ନେଇଥାନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ପରା ସାନ୍ତା ଅଛି ପାଟିଟା କାହିଁ କରୁଛୁ। ପାଟିରେ ସିଏ ଯେ କହୁଛି ମୁଁ ସାନ୍ତା ନେଇଥାନ୍ତି ତୁ ଥାଳିରେ ତ ସାନ୍ତା ଅଛି ପାଟି କରିବା କାରଣ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ଇଚ୍ଛାର ଲୁଚିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଏମିତି ଚେତନା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରିୟମାନ ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧାଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ବିକଶିତ ହବ ତାହେଲେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଦିନେ ମହାନ ହବ। ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ ବିକଶିତ ନ ହେବା ଯାଏ ଭାରତ ବର୍ଷ କେମିତି ମହାନ ହବ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ନ ତେବା ଆର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ଦାସ ଭାବ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କାହାର ଦାସ ନୁହଁ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କାହା ପାଖରେ ଦାସ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସବୁ ଅଧିକାର କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ କେବେ କାହା ପାଖରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦାସ ହେଇକି ନାହିଁ। କେହି ନା କେହି ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବେଳେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମେ ଯେମିତି ହୋଇଉଠୁ ତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ତିଆରି କର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ହଉ। ଏଇ ସବୁ ଭାବନା ଏଇ ଚିନ୍ତା ସବୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ମୃତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଜ୍ଞାନଟା ମୃତ ବୋଲି କଲେ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ମାତ୍ରା କମିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହର ମାତ୍ରା କମିଗଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏଇ ଭକ୍ତିର ମାତ୍ରା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କମିଗଲା ଆଉ ଶକ୍ତିର ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଗ୍ର କେହି ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ଶିଖା। ଯଦି ଇନ୍ଧନ ପରିମାଣ କମ ତେବେ ସେ ଅଗ୍ନି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଜଳିବ କହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦୀପରେ ଆପଣ ବଳିତା ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘିଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଘିଅ ନାହିଁ ବଳିତା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ଜଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜ୍ଞାନର ମାତ୍ରା ଥିଲା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ବି କମିଗଲା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ବଢିଲା ଜ୍ଞାନ ବି କମିଗଲା। ଖାଲି ଘିଅ ଥିଲେ ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ କି ବଳିତା ଥିଲେ ଘିଅ ନଥିଲେ ସେଟା ବି ଜଳିବ ନାହିଁ। ଘିଅ ହେଉଛି ତାର ଇନ୍ଧନ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆବାହନ ନ କରିବା ଯଦି ଶକ୍ତିକୁ ଉପାସନା ନ କରିବା ତାହେଲେ କେମିତି ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2ଟା ମନ୍ତ୍ର ଅଛି 2ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏପରଂ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ଅଛି ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତି ହେଇକି। ଏଇଟାକୁ 1908 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଲେଖିଲେ ବା କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2ଟା ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେତେବେଳେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜ ଘର ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ଚାକିରି ସର୍ବସ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ଦେଶର ଯଜ୍ଞରେ ଝାସ ଦେଲେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ। ଶୁଣ କହିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯେ ରଚୟିତା ଯିଏ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଜଣେ ଋଷି ନ ହେଇଥିଲେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଟା 1908 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ କହିଲି। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ 1908 ମସିହାରୁ ସେ କହିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିବ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ହେଇକି ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମା ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ କେବେ ଭାବିବାନି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବା 1914 ମସିହା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ହେରିକି ମା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବା ବହି ଲେଖା ହେଲା ଏ କଥା ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିକି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଆସିବେ ମା ଏବଂ ସିଏ ଆସିଲେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ପିନ୍ଧିବାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଆସିବେ ମା ଆସିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁରେଶ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ ମା ମାନେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୃଗାଣୀ କି କହୁଛନ୍ତି କି ବୋଧେ ମୃଗାଣୀ ଆସିବେ କି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୃଗାଣୀକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି କହୁଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି 1908 ମସିହାରୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟାବୃତ୍ତି ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଆସି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କାରାଗାର ଭିତରୁ 2ଟା ବାଣୀ ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଜେଲ ଭିତରେ। ସେ ବାଣୀ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ
ବାଣୀଟି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ ଥିଲା କହିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଦଉଛି, ଯୋଉ କର୍ମ ହଉଛି ଏ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ବାଣୀ ତ କହିଥିଲେ ଏ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ମାନେ ସେ ଜାତିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତମେ ଏଠିକି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆସିଛ ଏବଂ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀ ଥିଲା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ତୋର ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ସନ୍ଦେହ କୋଉ ବିଷୟ ଥିଲା? ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସତ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଶୁଣୁ କହିଲେ ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଧର୍ମ। ଏଇଟା ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ଶୁଣ କହିଥିଲେ 1909 ମସିହା ମେ ମାସ 30 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଆଗରେ ଉଠାଇ ଧରିଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅବତାର ମାନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରୁଛି, ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଅଭିପ୍ରେତ ତମକୁ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ଉତ୍ଥିତ ହବ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଉତ୍ଥାନ ହବ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ମହାନ ହବ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ମହାନ ହବ। ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଭାରତ ବିସ୍ତୃତ ହବ ବା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିବ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିସ୍ତୃତ ହବ ବା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାରିତ କରିବ। ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହିଁ ତମକୁ ଅଣାହେଇଛି। ଏଇଟା 1909 ମସିହା ମେ ମାସର 30 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଦିନ 10,000 ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଦିନ ଜେଲ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହିଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ବାଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା କଥା ମୁଁ ତମକୁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଜାତିକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ହଉଛି ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି, ଆଉ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ହଉଛି ଭାରତଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଭାରତର ସ୍ୱୟଂ ନିଜସ୍ୱ ଚେତନା। ଏଇ କଥା ହିଁ ସେଦିନ ସେ କହିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ। ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଗଲେ ମାତ୍ର 39 ବର୍ଷ ବୟସରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ବୟସରେ ଜଣେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା? ଗୋଟେ 39 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ବା ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜିକାଲି କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କଣ ଖାଇବା, କଣ ପିନ୍ଧିବା, କେଡ଼େ ବଡ କର କରିବା, କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବା, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ ଚିନ୍ତା କି ଭାରତବର୍ଷ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହାର ଐତିହ୍ୟକୁ ବିକରଣ କରିଦେଲେ। ରାଜା ମହାରାଜ ମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ସୁଯୋଗ କେମିତି ମିଳିଲା? ଏଇ ବୟସରେ କଣ ଜଣେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଶକ୍ତି ମାନେ, ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହେଇକି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମେ କେହି ଜାଣୁନା। ଯେମିତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ ସବୁ ଦେବତାମାନେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଲେ। ନହେଲେ ଦେବୀ ତ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ, ଖାଲି ହାତରେ ସେ ଆସିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ହାତ ସମୃଦ୍ଧ ହେଲା ବା ସେ ଶକ୍ତିମୟ ହେଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶକ୍ତି ମାନେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ମାତ୍ର କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଜାଗା ବୁଲି ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ କଥା କହିଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣୀଟି ଗୋଟେ ବାଗ୍ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱର ଭଳି ଶୁଣୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମୁଦାୟ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝୁଥିଲେ ଆଉ ବୁଝଉଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେ ବାଣୀରେ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ୟ ବୋଧ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଉଠ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ, ଜାଗ୍ରତ, ଛିଡା ହୁଅ ବା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଅ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ସେ ବାଣୀ ପଛରେ କି ଶକ୍ତି ଥିଲା? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଥିଲା ବୋଧେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା କହିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ବିବେକାନନ୍ଦ ସତରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଶତକୁ ଶତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବିବାହିତ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମାତୃକର୍ମରେ ଧ୍ୟାସ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ଏଇ ଯେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପଛରେ ଏଇ ଚେତନାଟି କ୍ରିୟା ବି କରୁଥିଲା। 1927 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମା ନିଜେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେଦିନ ମା କହିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ଯେତିକି ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ମାନେ? କାହିଁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଭାରତ ଯିଏ ପରାଜୟ ହେଇଛି, ଭାରତ ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ ହେଇକି ପରାଜୟ ହେଇଛି ନା ତମେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ତମ ଦେଶକୁ ଇଂରେଜ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛ? ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ ସାଧକ ସାଧ୍ୟ ମାନେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଇଂରେଜ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଛୁ। ମା କହିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଇଂରେଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ତମ ଦେଶକୁ ଟେକି ଦେଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯିବେ।
बिना रक्तपात बिना संघर्ष यहाँ 1927 मसीह माँ प्ले ग्राउंड कहले 20 वर्ष पर भारत स्वाधीन है माँ से सूक्ष्म दर्शन से ध्यान बल जापारे भारत वर्ष स्वाधीन हो गला एवं माँ कहते भारत वर्ष गोटे सुरक्षित देश कहीं सुरक्षित देश जिते 1964 मसीहा पर पंडित नेहरूंकर प्रधानमंत्रित्व पर पंडित नेहरू तो देहत्याग कर 1964 मसीह प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जड़े सरल ग्रामीण व्यक्ति थे एकदम सरल साधा जीवन अनेक समय शास्त्री को कई भावुले ये जड़े एत बड़ पदवी व्यक्ति बोली अनेक ज्ञान करुले किंतु से देखो भारत और चाइना भितर युद्ध आरंभ हो गला युद्ध चलला से जड़े पंडित जड़े बौद्ध सन्यासी के आसले आसिकी माँ को कहले माँ बर्तमान चाइना अधीन को भारत चल चाइना बर्तमान भारत को अधिकार करने से दिन माँ कहते भारत आउ कहा अधीन को जीव ना 1964 मसीह माँ कथा कहले से बौद्ध सन्यासी को भारत आउ कहा अधीन को जीवनी कहीं माँ कहले तार कारण हूँ अतिमान शक्ति अवतरण कर सारी श्री अरविंद जो अतिमान शक्ति को अवतरण कर आनी से भारत वर्ष को नुह समग्र विश्व को जागृत कर भारत वर्ष ता मूल केन्द्र हो भारत वर्ष सारा विश्व आत्मा भली तेणु भारत वर्ष संपूर्ण सुरक्षित जो दिन माँ कथा कहले परदिन खबर कागज बाहर चाइना निजे भारत वर्ष विड्र कर निजे प्रत्याहार कर चाइना केमिति प्रत्याहार कला कहीं गला ये रहस्य कई जानते नहीं किंतु जहाँ वर्णना है माँ निजे सूक्ष्म कार्य करते चाइना केमिति विड्र कर व्यवस्था माँ निजे कले एपरी कहुए आप देखिए जो अखंड भारत मानचित्र आम जो मैंने प्ले ग्राउंड देखती जो पूर्णांग भारत मानचित्र बही देखती आप देखिए जो भारतर सभा उपरे माने हिमालय उपरे जे जगिचंदी से देवी दुर्गा आप भल निरीक्षण कर देखिए से मानचित्र पाखे ऊपर गोटे सिंहर मुंड भाई देखा जोटा हिमालय बोली आम कहूँ जोटा काश्मीर बोली कहूँ अखंड भारत मानचित्र आप देखिए काश्मीर पटे दुर्गांकर जो सिंह रही स्वयं निजे देवी दुर्गा सिंह बाहिनी सी निजे जगिचंदी भारत उत्तर में देवी दुर्गा जगिचंदी आ भारत दक्षिण में निजे स्वयं माँ महाकाली जगिचंदी पंडित उत्तर है काश्मीर हिमालय सेठी आप देखो से फटो को देखो भल कि निजे देवी दुर्गांकर बाहन जे सिंह गोटे सिंहर मुंड भली देखा निजे देवी सिंह पर बसिकी जगिचंद एवं भारत दक्षिण में निजे महाकाली निजे माँ जगिचंद ता पूर्व को देखो गोटे हाथीर थोड़पा बोली देखा निजे महालक्ष्मी एवं ता पश्चिम दिग देखो गोटे हंसर पक्षी बोली देखा निजे महासरस्वती भारत वर्ष चारि दिगरे माहेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ये चारि दिगरे शक्ति जगिचंदी तेणु भारत वर्ष सुरक्षित बाहर को आम देखिले कौन ना पाकिस्तान बा से काश्मीर पाखे सैन्य मैंने जगिचंदी हाँ बाहर को देखिले सेना मैंने जगिचंदी किंतु असल कथा हूँ देवी दुर्गा श्री मान भितर शक्ति प्रदान कर भारत वर्ष कितनी थर देखु पराधीन शासित केते थर से बाहर किंतु हो पारे कहीं एपरिक से भय मान भयालु से भीरु मान भितर माँ से शक्ति देखी से सेना मान को जागृत करी जगिचंद जिते बांग्लादेश में सब प्रकार गोलमाल है एवं आसिक माँ को कहले माँ आपड़ किसी हस्तक्षेप करूँ बांग्लादेश नष्ट हो खंड खंड हो माँ कहले मो अतिमान सब दायित्व देती सी बर्तमान कम आरंभ कर 1956 मसीहा पर अतिमान शक्ति जो पार्थिव जन अवतरण कला माँ कहले बर्तमान मु विराट कम करने सूक्ष्म माँ चलीगले शरीर रूपांतर कथा कोषाण रूपांतर कथा माँ बर्तमान निजे पशु चले कि अतिमान शक्ति को दायित्व देले सामने स्वयं निजे अतिमान शक्ति बर्तमान दायित्व नेले माँ कहले बर्तमान भारत वर्ष आ पूर्व भली विपद भर आसब ना तार समस्या किसी ना किंतु बर्तमान आम जहाँ देखु बाहर को आम देखिले बर्तमान भारत वर्ष समस्या कितने प्रकार देखो ये अर्थर समस्या ये स्वास्थ्य समस्या रोग समस्या ये अभाव कितने प्रकार तार कारण हूँ जो चेतना जो भावनाटी भारतीय मान भितर रहा कथा जो कथाटी भारतीय मान पाखे उत्थित हवा कथा से कथाटी है ना आई श्री अरविंद जन्म ने और माँ भी जन्म ने लक्ष लक्ष न कोटि कोटि भारतीय मान भितर ये जो देशात्मबोध ये जातीयताबोध सृष्टि कर भारत वर्ष से दृश्य आम देखा भारत वर्ष आउ थे जन्म नब तेणु से जहाँ कहते पत्नी मृणाल व्यक्ति मु भारत वर्ष को माँ बोली जाने भक्ति करे पूजा करे देवी बोली आराधना करे आउ जिते गोटे राक्षस जदि गोटे माँ उपर अत्याचार कर संतान कर्तव्य कौन आमोद प्रमोद घर भितर बसी रहा माँ को उद्धार करने राक्षस को लंफ प्रदान कर तुम्हें मोर सहधर्मिणी
सहधर्मिणी माने कौन स्वामीर धर्म सहयोग करवा तुम्हें जब मो पथरे आस तार तुम बहुत साहय पाइब यही कथा पत्नी मृणाणी को से चिठी लिखते अर्थात सी जन्म होती कौन से कहले भारत पर केत बंची पार भारत पर केत मरी पार दीटा भर गौरव अच्छी भारत माता जड़े कार्य करू मरीगला से गौरव अच्छी और भारत वर्ष कार्य करू जदि जड़े वीरत्व प्राप्त है वीर होगला से गुरुत्व माने गौरव अच्छी जदि भगवान श्रीकृष्ण से दिन अर्जुन को कहते युद्ध करू मरी जाऊ ताले से जश भी अच्छी एवं जदि युद्ध कर जीति जाऊ ताले राज्य भोग अच्छी अत्वा प्राप्त स्वर्गम जित भोक्य समय तस्मा दुतिष्ठ कंतेय युद्धाय कृत निश्चय कहले हतवा प्राप्त स्वर्गम जदि मरी जाऊ तो स्वर्ग मिल युद्ध करू मरीगले तो ना जश कीर्ति चार प्रचारित हो स्वर्गवधि प्राप्त हो अथवा प्राप्त स्वर्गम जित भोक्य समय जीति गले शशागारा पृथ्वी मालिक हम तस्मा दुतिष्ठ कंतेय एकंतेय छिड़ा हुआ युद्धाय कृत निश्चय तुमको युद्ध कूल युद्ध करने अनिवार्य जमी अर्जुन प्रति भगवान श्रीकृष्ण ये सीधा सड़क बाणी ये मंत्र शक्ति वाली वाक्य से प्रत्येक भारतीय मान श्री अर्जुन मंत्र शक्ति बाणी भारत वर्ष किए से बंची पार भारत वर्ष किए से मरी पार यही चिंता यही मंत्र को नहीं कार्य करती से मैंने भारत माता सुयोग्य संतान भारत माता वीर संतान से मैंने भारत वर्षर जो विकलता अच्छी जो क्रंदन अच्छी से भारत माता आखिर लुह पोछिकी पुणी सर्व समक्ष सारा जाति आगे भारत को प्रतिष्ठा करेंगे से लिखिं भारत वर्ष पुणी भीष्म द्रोण कर्ण भली महारथी जन्म होती जन्म होती कहना भारत माता पुणी हृत्पुरुष पितृतर्पण परिशोध करके पुणी जागृत करेंगे भारत वर्ष को पुणी शुद्ध पवित्र करेंगे यही गोटे यज्ञ कुंडे यही गोटे यज्ञर आहुति जो मैंने जो झास दिखती से भविष्य जन समुज्जवल हुए उन्नत हुए महान हुए यही परंपरा भितर भारत वर्ष अच्छी तेणु से जो भारत माता जहाँ देखे देवी बोली पूजा कर नवोधा भक्ति आराधना कर ताले प्रकृति भारत स्वरूप चिन्हवा श्री अर्जुन चिन्हते स्वामी विवेकानंद चिन्हते बंकिम चंद्र चिन्हते आमको चिन्हवाई भारत माता सुजोग यहाँ से कार्य करवा ज्ञान स्पष्ट हम समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम।